5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं और हरियाणा कांग्रेस के बड़े नेताओं की भी जिम्मेदारी लगाई गई है। हमारे साथ हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बाबरिया जी मौजूद हैं। सर, 5 राज्यों में चुनाव है, किस तरीके की तैयारियां देखते हैं और क्या हरियाणा के नेताओं की भी भागीदारी देखने को मिलेगी सर 5 राज्यों में? पांचों राज्यों में जो है नतीजे तो लगभग निश्चित है। सब देख रहे हैं कि कांग्रेस की पोजीशन बड़ी स्ट्रॉन्ग है हर जगह पे और कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। और वो सभी जो है हर चारों पांचों राज्यों में जहाँ जहाँ भी हरियाणा के हमारे लीडर्स और वर्कर्स जो हैं, जिसका कोई लोकस बनता है, किसी का बिरादरी है, किसी का जो है व्यक्तिगत रूप से इन्फ्लुएंस है, या किसी जो है सेक्शंस होते हैं जैसे व्यापारियों का होता है, किसानों का होता है, तो जो तो क्षेत्र के हमारे लीडर्स को वहाँ जो है कैंपेन के लिए जिम्मेदारी दी जाएगी। सर, जिस तरीके से फरीदाबाद की बात करें, गुरुग्राम की बात करें, मानेसर नया नया नगर निगम बना है। जो जानकारी है कि सर चुनाव होने थे नगर निगम के, अभी और लेट होगा। तो किस तरीके से सर आप देखते हैं, किस तरीके से, और क्योंकि चुनाव जो है वो लेट होते जा रहे हैं, कार्यकाल सभी पार्षदों का, मेयरों का खत्म हो चुका है इन जिलों में। भारतीय जनता पार्टी और लोकतंत्र के आदर दोनों का कोई तालमेल नहीं है। उनके तो जो है वो लोकतंत्र की नीति रीति प्रणाली और उसकी जो है जो भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसके सर पे रहती हैं, उसका अपनी इच्छा और अपनी कन्वीनियंस के तहत ही वो अनुसरण करती है। और लोगों को उसके अधिकारों से वंचित कर देना वो उनके लिए कोई जैसे छोटा खेल है, उसी प्रकार की उसकी मानसिकता है। तो आप देखते हैं अम्बाला लोकसभा चुनाव था, इलेक्शन कमीशन ने को भी पॉकेट में रख दिया और लोकसभा का चुनाव नहीं करवाया। आज जो है ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस के और नगर पालिका के चुनाव जो ड्यू हो गए हैं, पंचायत के चुनाव ड्यू हो गए हैं, वो भी करवाने से मना करें, क्योंकि उसको डर है कि इसमें विपरीत नतीजे तो आना निश्चित ही है और विपरीत नतीजे आएंगे तो उसके लोकसभा के और असेंबली के जो प्रोस्पेक्ट्स हैं उसको हर्ट कर देंगे। तो वो डर से वो चुनाव नहीं करवा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जैसी कायर लोगों के बीच में जाके लोगों का अधिकारों का सम्मान करते हुए उसका मैंडेट लेने में वो बड़ी कायरता महसूस कर रही है, क्योंकि इतना गलत किया है कि वो जानते हैं कि जनता की अदालत में वो टिक नहीं पाएंगे। सर, संगठन को लेकर काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे हैं, काफ़ी बड़ी बैठकें दिल्ली में देखने को मिली। आपकी अभी हाल ही में मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात हुई है। सर, संगठन की लिस्ट आपने सौंप दी है और कितनी देरी सर इसमें देखें, क्योंकि 2 डेट आप अब तक दे चुके हैं सर मीडिया को। देखिए, मैं आपको 2 बार मैं डेट चुका हूँ कि हो जाएगा, मगर जो है वो उसमें कहीं ना कहीं वजह से डिले हुई। सर्कमस्टेंसेस वेर बियॉन्ड माई कंट्रोल, तो उसकी वजह से वो डिले हुई है। मगर इसीलिए मैं आपको कोई डेट देने से अभी परहेज करूँगा कि अगेन मैं फिर से एक बार गलत पुरवार हो जाऊँ तो ठीक नहीं लगेगा। मगर मेरे प्रयास हैं कि जल्द से जल्द ये हो जाए और उम्मीद है कि ये सीईसी का मामला जो है ये पांचों स्टेट के चुनाव और इलेक्शन कमेटी से उम्मीदवारों का चयन का काम समाप्त हो जाए तो उसके बाद हाईकमांड इसको प्रायोरिटी देते हुए अपने हाथ में ले लेंगे। कार्यकर्ताओं में काफ़ी ज़्यादा जोश देखने को मिल रहा है हरियाणा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में सर, जब से आप प्रभारी बने हैं और उनको उम्मीदें हैं कि एक नए संगठन का निर्माण हरियाणा में देखने को मिलेगा। और जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि जो सीईसी की बैठक है उसके बाद ये जो प्रक्रिया है दोबारा से होती हुई नजर आएगी, तो कार्यकर्ताओं को क्या मैसेज आप देने की कोशिश करेंगे हरियाणा में? मेरा तो कार्यकर्ताओं से एक ही मैसेज है कि जो है आपको संगठन में हर कार्यकर को जो कुछ भी काम करना चाहते हैं हर व्यक्ति को मौका दिया जाएगा। जैसे कोई ओलंपिक होती है या तो मैराथन होती है, ओलंपिक तो नहीं कहूँगा, मैराथन होती है, तो उसमें जो कोई भी पार्टिसिपेट करना चाहता है तो उसको एक पहचान दी जाती है और कुछ वो उसके नियम होते हैं। बाकी तो जो बंदा जो उसमें पार्टिसिपेट करता है वो खुद ही निश्चित करता है कि वो 5 किलोमीटर दौड़ेगा, 10 किलोमीटर की मैराथन में पार्टिसिपेट करेगा, 200 मीटर में करेगा। तो यहाँ भी मैं वे वर्करों को हम चॉइस देना चाहते हैं कि वो क्या काम करना चाहते हैं और क्या काम करेंगे। आने वाले दिनों में हम एक बड़ी टैलेंट सर्च करने जा रहे हैं जिसमें स्पोक्स पर्सन होंगे, ओरेटर्स होंगे, बाकी के भी कौशल्य वाले राइटर्स होंगे, कोई सोशल मीडिया में जो बंदे अच्छे हैं वो होंगे, कोई कहेंगे हम पंचायती राज में काम करेंगे, जो उनके लिए भी जगह होगी। तो हर सेक्शन के व्यापारियों के बीच में, अधिवक्ताओं के बीच में, प्रोफेशनलों के बीच में जो काम करते हैं, तो सबके लिए
एक जो है स्पेस दी जाएगी, इतना मैं आपको ज़रूर से कह सकता हूँ। एक आखिरी सवाल सर, नेता प्रतिपक्ष हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हाल ही में उनका एक बयान काफ़ी चर्चा का विषय बना है। उन्होंने 4 अलग-अलग समाज के डिप्टी सीएम बनाने की बात की है। पहले ब्राह्मण की बात करें, ओबीसी, एससी और अन्य जो समाज के डिप्टी सीएम बनाने की। तो क्या आगे जो आगामी विधानसभा चुनाव है, कांग्रेस फॉर्मूले पे काम करती हुई नजर आएगी? मैं जानता नहीं हूँ कि हुड्डा जी ने कौन से संदर्भ में ये बात कही थी, क्या हुआ था और या पास में क्या कमिटमेंट था, मुझको नहीं पता है। मगर मैं इतना ज़रूर से जानता हूँ कि कांग्रेस पार्टी की एक परंपरा है कि जब भी कोई सरकार बनती है, सीएम की नियुक्ति हो जाती है, उसके बाद जो प्रधानमंडल का गठन होता है, वो जो है मंत्रिमंडल के गठन में हर समाज को प्रतिनिधित्व दिया जाता है। जो हर जो है सीनियर लोगों को और जो कदावर जो नेता होते हैं या कदावर ऐसे पब्लिक लीडर होते हैं, उनको भी स्थान दिया जाता है। तो एक सब लोगों का मान सम्मान बनाने का, सब लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है। जब भी हम राहुल जी से और खड़गे जी से मिले थे, वो दिन भी मैंने आप सबसे बात रखी थी, हम लोगों ने बात रखी थी, हुड्डा साहब ने और प्रदेश अध्यक्ष जी ने, कि कांग्रेस पार्टी जो है 36 बिरादरी का प्रतिनिधित्व करेगी, कोई वो जाति विशेष की सरकार नहीं होगी। और वही बात जो है मैं आपसे फिर से दोहराना चाहूँगा कि हुड्डा जी ने जो बात कही है, उसको वो परिक्षेप में देखना चाहिए कि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो सही स्वरूप में सभी जो हैं, जो जो सेक्शंस जो असेंबली में रिप्रेजेंट होते हैं, वो सभी लोगों को उसका उचित मान सम्मान किया जाएगा और वो बात को उसका कद बनाया जाएगा, उसको हेवी वेट पोर्टफोलियो दिया जाएगा। तो वो बात को नज़र में रखते हुए ये बात रखी होगी, वो मैं मानता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, खबर अभी तक से बातचीत करने के लिए। तो ये थे हरियाणा प्रभारी दीपक बाबरिया, जिन्होंने हरियाणा के मुद्दों को लेकर खबर अभी तक से खास बातचीत की। मेरे सहयोगी जस्सी के साथ राजा पटेल, दिल्ली। खबर अभी तक।